जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दिए कहा अन्न न दई हो। जीव बसे जग में जितने, सबकी सुध लेत सो तेरी बिलई हो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को बिदई हो। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच किए कछु हाथ न आई हों। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सबरी जी तो दुबक के कोने में बैठी हैं और भगवान उनको ढूंढे हैं। भगवान सबरी जी के पास गए, सबरी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, हम तो तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। सबरी भगवान के चरणों में लिपट गई कि मेरे राम जी आ गए। सबरी ने देखा कि कमल के समान नेत्र वाले, लंबी लंबी भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए और वनमाला पहने, वक्षस्थल पर भगवान की वनमाला लटक रही थी। दो भाई हैं, एक गौर हैं एक सुंदर हैं, श्याम सुंदर हैं। शबरी चरणों में गिर गई। प्रेम में बावली शबरी कुछ बोलती नहीं, चरणों से लिपट गई। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से शबरी जी को उठा लिया। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लगी है। कुछ होश आती है परंतु प्रभु के चरण धोती हैं, आसन पर बैठाती हैं, कंद मूल फल का भोग लगाती हैं। सबरी देखी राम ग्रह आए, श्री राम जय राम जय। मुनि के वचन समुझ जिए पाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आज बहुत दिनों में प्रभु हमारे आश्रम पे आए, मैं कैसे सेवा करूं, मैं क्या करूं। सबरी तो बावली बन गई। जल्दी जल्दी लाकर जल लाकर चरण पखाड़े और सुंदर आसन पर बैठा रहे। कंद मूल फल का भोग लगाने लगी। प्रेम सहित भगवान बार बार सराहना करके सबरी के फलों की सराहना करने लगे। कंद मूल फल सुरभि अति, दिए राम कही आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान सबरी जी के आश्रम में बैठे हैं। सारे ऋषि मुनि देवता दर्शन कर रहे हैं। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती हैं। मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती हैं। सबरी का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। भगवान सबरी के चाखे हुए बेरों को बार बार खा रहे हैं। बार बार सबरी से कहते हैं, सबरी मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है,
तू बार बार मुझे जल्दी जल्दी बेर दे। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से बढ़कर है, स्वादिष्ट मनोहर मधुकर है। भगवान प्रेम से बेर का भोग लगा रहे हैं। आकाश में स्थित शिव शनकादि ऋषि, ब्रह्मा, इंद्र, सब देवता चकित होकर देख रहे हैं कि माता कौशल्या और सुमित्रा जी के लाले लाल राम लक्ष्मण फल और शाक का कैसे भोग लगा रहे हैं। अरे जो संसार के सबसे बड़े दाता हैं, आज भूखे बैठे हैं और सबरी उनको खिला रही हैं। बेर बार बार माँ सबरी से कहते हैं, सबरी मैया हमें बहुत तेज भूख लगी है। प्रभु खात मांगत देत सबरी, राम जो भोगी जाग के, पुलकित प्रशंसित सिंह शिव, सनकादि भाजन भाग के। सबरी मैया तुम देर मत लगाओ, हमें बहुत तेज भूख लगी है। बार बार खाकर फिर हाथ पसार देते हैं और पीछे मुड़कर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण भैया देखो कितना मीठा बेर है। आज भगवान पता नहीं कितने दिनों के भूख मिटा रहे हैं। देखते देखते दोनों भाइयों ने शबरी के बेरों की सारी टोकरी खाली कर दी। बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहू, रसिक बिहारी देत बंधु कह फेर फेर। चाखी चाकती भाके वह, बाहु ते महान मीठो, लेहु तो लखन यो बखानत हैं टेर टेर। बेर बेर देवे बेर, सबरी सुबेर बेर, तौ रघुबीर, बेर बेर तेहि टेर टेर। बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, लाओ कहे बेर बेर। भगवान बार बार खा रहे हैं। आज कितने दिनों से जैसे मैया के हाथ से भोजन करने में तृप्त होते थे, वैसे ही आज बहुत दिनों में भगवान तृप्त हुए। बहुत दिन से वनवास में रह रहे थे भगवान, आज उनका पेट भरा। सारे विश्व का पेट भरने वाले विश्वम्भर का आज अच्छी तरह से शबरी के बेरों से पेट भर गया। इधर तो भगवान भोग लगा रहे थे और उधर सारे ऋषि मुनि परेशान थे कि सरोवर का जल तो कैसा गंदला हो गया, सारा दूषित हो गया, कैसे शुद्ध होगा। हम यज्ञ याग आदि अनेकों प्रकार उपाय कर लिए, पर जल तो निर्मल होता ही नहीं। अब तो हमारे पास जब राम जी वन में आवेंगे ना, तब उनसे जल का शुद्धि का उपाय पूछेंगे। भगवान ऋषि मुनि इस प्रकार विचार कर रहे थे। उसी समय ऋषियों ने सुना कि राम जी तो आ गए। राम जी तो शबरी के आश्रम में विराजमान हैं, फलों का भोग लगा रहे हैं। हम तपस्वी ज्ञानी ध्यानी ऋषियों को छोड़कर भगवान उच्च अछूत भिल्ली के आश्रम में पधारे हैं। यह सुनकर सब ऋषि मुनियों का अहंकार दूर हो गया। कहने लगे वहाँ चलकर प्रभु से भेंट करेंगे। सारे ऋषि मुनि शबरी के आश्रम पर आ गए। शायद गुस्से में भरे हुए ऋषियों ने भगवान को प्रणाम भी करना भूल गए और सीधे भगवान से पूछने लगे कि भगवान हमारे सरोवर का जल कैसे शुद्ध होगा। भगवान हमने बड़े बड़े उपाय कर लिए, किंतु सरोवर का जल तो पवित्र होता ही नहीं। प्रभु के आपके चरणों की धूल से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था, अतः आप ही अपने चरण कमलों का स्पर्श करके सरोवर को निर्मल कर दीजिए। करते हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं मन बन पंथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहे या को भेद कही दीजिए। इतने में ही माज सुनी खबर के विराजे आने, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आए खुन साए कही नीर को उपाय कहो,
गहो पग भीलने के छुए छछ भाखिए। भगवान ऋषियों की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे ऋषियों मुनियों, मेरे चरण रस से सरोवर का जल स्वच्छ नहीं होने का। किंतु ऋषि मुनि तो उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं कहने लगे, भगवान आपको तो चलना पड़ेगा, हमारा सरोवर कब से अशुद्ध पड़ा है। आपके चरण कमल की धूल से तो कितने कितने पापियों का भी उद्धार हो गया, सरोवर की तो बात ही क्या है। भगवान ने ऋषि मुनियों को समझाया कि ये भागवत अपराध है, ये भक्त का अपराध है, इसे मैं भी दूर नहीं कर सकता। आपने ऋषि मतंग और शबरी जी का अपराध किया है। ऋषि बोले, प्रभु फिर क्या उपाय होगा। तब भगवान ने बताया कि एक ही उपाय है, इस सरोवर को शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि यदि शबरी के चरणों का स्पर्श करो तो उसके बाद उनके चरणों को सरोवर के जल का स्पर्श कराओ, तभी जल शुद्ध हो पाएगा। नहीं तो मेरे चरणों के स्पर्श से भी ऋषियों को विश्वास ही नहीं आया। भगवान को सरोवर के पास ले गए ज़बरदस्ती सब घेर के, और भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया तो भी सरोवर जू का तू बना रहा। तब भगवान ने उन्हें समझाया था कि हे ऋषियों, शबरी जी के चरण कमलों के स्पर्श से ही और सरोवर शुद्ध हो पाएगा। गहो पद भीलने के छुए स्वच्छ भाषिए। जब तक भिलनी के चरणों का स्पर्श नहीं हो जाने का, जब तक ये सरोवर अशुद्ध ही बना रहेगा। अब तो सारे ऋषि मुनि अभिमान छोड़कर शबरी के चरणों में गिरने को तैयार हो गए। तभी शबरी को पता चला कि ऋषि मुनि मेरे चरणों का स्पर्श करने के लिए आ रहे हैं, तो शबरी तो भाग खड़ी हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से कैसे चरण छुआती, संकोच के मारने कारण से भागने लगी। मैं तो नीच जाति की अधम नारी हूँ। तब भगवान ने उपाय बताया कि देखो, शबरी तो अपने चरण छुआने के नहीं, तुम ऐसा करो, शबरी के चरण रज को लेकर ही सरोवर में छोड़ दो, उसी से शुद्ध हो जाएगा। तब ऋषि मुनियों ने ऐसा ही उपाय किया, और चरण जो शबरी जी के कुटिया के में जो वहाँ की मिट्टी थी, जो चरणों से स्पर्श की गई थी शबरी जी के, वही चरण रज लाकर उन्हें सरोवर में डाल दी, और शबरी के चरण रज का स्पर्श होते ही सरोवर तो शुद्ध हो गया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्ति महिमा बहुत बढ़ाते हैं। अधिक बढ़ावत आप ते जन महिमा रघुबीर, शबरी पद रज पसते शुद्ध भयो सरनीर, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्ति महिमा सब ऋषि मुनियों को समझाई, और आगे भी अगले अंक में भगवान ऋषि मुनियों को भक्ति महिमा बताएंगे और शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज।